तो हे फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाकर मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ स्टॉक, सेल और परचेस। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेंटर में करके इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पे इसको एक कलर दे दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सीरियल नंबर। नेक्स्ट वाले सेल में आपको टाइप कर लेना है आइटम, यानी कि आपके दुकान में टोटल कौन कौन से आइटम हैं। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है स्टॉक, यानी कि आपके दुकान में अभी भी टोटल कौन सा सामान कितना पीस है। यहाँ पे आपको टाइप करना है सेल, यानी कि आपने टोटल कितना सामान बेचा। यहाँ पे आपको टाइप करना है परचेस, यानी कि आपने बाहर से कितना सामान और मंगा लिया। और यहाँ पे आपको टाइप करना है अवेलेबल, यानी कि अभी भी आपके पास टोटल कितने सामान बचे हुए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड कर देना है। आपके पास टोटल जितना भी सामान होगा आप लोगों को टोटल उतना सीरियल नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। आइटम में दोस्तों आप लोगों के दुकान में टोटल कौन कौन से सामान हैं आप लोगों को उसका नाम यहाँ पे इंटर कर लेना है बारी बारी। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान की एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया बल्ब, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फ़ैन, यहाँ पे माउस। नेक्स्ट वाले सेल में मैंने टाइप कर लिया कीबोर्ड। इसके बाद मैंने टाइप कर लिया प्रिंटर। इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्पीकर। तो स्टॉक में दोस्तों आप लोगों के पास टोटल कौन सा सामान कितना कितना पीस है आप लोगों को यहाँ पे एंट्री कर लेना है। मान लीजिए बल्ब हमारे पास 17 पीस है, फ़ैन हमारे पास टोटल 15 पीस है, माउस हमारे पास टोटल 23 पीस है, कीबोर्ड हमारे पास 16 पीस है, प्रिंटर हमारे पास 14 पीस है और स्पीकर हमारे पास टोटल 21 पीस है। इस तरह से अब आप लोगों ने टोटल कितना सामान को बेच दिया है उसको आपको यहाँ पे एंट्री करना है। मान लीजिए हमने बल्ब को 12 पीस बेच दिया, फ़ैन हमने जो बेचा है वह 5 पीस, माउस हमने 6 पीस, कीबोर्ड को हमने 8 पीस बेचा हुआ है, प्रिंटर मान लीजिए हमने 10 पीस को बेच दिया है और जो हमारा स्पीकर है मान लीजिए हमने इसको 11 पीस बेच दिया है। अब परचेस में आपने बाहर से टोटल कितना सामान और मंगा लिया आपको यहाँ पे एंट्री करना है। मान लीजिए हमने बल्ब को बाहर से 8 पीस और मंगा लिया, जो फ़ैन था हमने 7 पीस और बाहर से मंगाया, माउस 9 पीस, कीबोर्ड 12 पीस, प्रिंटर 17 पीस और इस तरह से हमने स्पीकर भी 16 पीस को बाहर से मंगा लिया है। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पे निकालना है अवेलेबल, यानी कि अभी भी आपके दुकान में टोटल कितने पीस सामान बचे हुए हैं। चल झूठा। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है इक्वल टू। इसके बाद आपको स्टॉक वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपके पास शुरुआत में टोटल कितने स्टॉक थे। यह वाला सेल दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इसमें से 12 पीस क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो आपको इसको माइनस करके यह 12 वाला सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर बाहर से आपने टोटल 8 पीस और मंगा लिए, तो इसको आपको प्लस करके यह 8 वाला सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके पास टोटल अभी भी बल्ब का 13 पीस बचा हुआ है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बल्ब शुरुआत में टोटल 17 पीस थे, जिसमें से आपने 12 पीस को सेल कर दिया, यानी कि अगर आप 17 में से 12 को निकाल देंगे तो टोटल आपके पास जो पीस बचेंगे वह है 5। लेकिन आपने बाहर से 8 पीस और मंगा लिए, तो आपके पास 8 और ये प्लस 5, तो 8 5 प्लस यहाँ पे आपके पास अभी 13 पीस बल्ब का और बचा हुआ है। तो इस तरह से अब आप इसको ड्रैग डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो टोटल अभी भी आपके पास दुकान में जो भी सामान जितना पीस बचा हुआ है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन दे देता हूँ। इसको मैंने पूरा सेल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने सबको सेंटर में कर दिया और यहाँ पे मैंने सबको एक बॉर्डर दे दिया और यहाँ पे मैंने इनको सभी को एक हल्का सा मैंने यहाँ पे कलर दे दिया।
तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने दुकान का डेटा इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता करना है कि टोटल हमारे पास अभी भी दुकान में टोटल कितने सामान पीस है, तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना है आपको यहाँ पे, और शुरू से लेके लास्ट तक जो भी आपका सेल है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और ब्रैकेट को आपको बंद करके जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 123 यानी कि अभी भी आपके दुकान में 123 पीस सामान बचा हुआ है। और इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर परचेस करना चाहते हैं कि आपने बाहर से कितना सामान मंगाया, तो आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन को इस तरह से ड्रैग डाउन करते हुए दोस्तों इस साइड में आप लोगों को जाना है, तो सभी का यहाँ पे सम आपको पता हो जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टोटल, और इसको मैं थोड़ा एक अलग यहाँ पे कलर दे देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आपके पास जो टोटल स्टॉक थे शुरू में वह टोटल 106 थे, जिसमें से आपने जो सेल कर दिया वह टोटल 52 पीस, आपने बाहर से टोटल 69 पीस को और मंगा लिया है, और अभी भी आपके दुकान में टोटल 123 पीस सामान बचा हुआ है। रुको जरा, सब्र करो। अब दोस्तों अगर आपको पता करना है कि आपने टोटल कितने रुपए का सामान बेचा हुआ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हर एक आइटम का प्राइस यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्राइस टाइप कर लेता हूँ। अब प्राइस आपको किसका देना है, बल्ब का, वो भी एक आइटम का। तो एक आइटम बल्ब की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है। फैन की मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 1000 रुपये। माउस का मान लीजिए हमने दे दिया 150 रुपये। कीबोर्ड का भी मान लीजिए हमने दे दिया 200 रुपये। प्रिंटर का मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 4000, और स्पीकर का मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 300 रुपये। तो हे फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सभी आइटम का प्राइस यहाँ पे इंटर कर लिया है। अब दोस्तों अगर आपको पता करना है कि आपने टोटल कितने रुपए का सेल किया हुआ है, यानी कि आपने जो भी सेल किया हुआ है उसका आपको प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लिया सेल प्राइस। तो आपको अब यहाँ पे एक और फार्मूला टाइप करना होगा। सबसे पहले इक्वल टू, इसके बाद आपको यहाँ पे आपने जो भी सेल किया आपको वह वाला सेल सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो 12 है वह वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है प्राइस वाले से, यानी कि एक बल्ब की कीमत हमारे पास है 10 रुपये, तो यहाँ पे मैंने 10 वाला सेल को सिलेक्ट कर लिया और इंटर कर लिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपने बल्ब जो कि आपने सेल किया 12 पीस, और एक पीस की कीमत थी हमारा 10 रुपये। तो यहाँ पे आपका 12 × 10 यानी कि 120 रुपये का आपने सिर्फ बल्ब को बेचा है। इस तरह से अगर आप सभी आइटम का प्राइस निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ड्रैग डाउन कर देना है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो फ़ैन यानी कि आपने 5000 रुपये का सेल किया हुआ है, माउस में आपने 900 रुपये का, कीबोर्ड में आपने 1600 रुपये का, और जो प्रिंटर है आपने टोटल 40,000 रुपये का बेचा हुआ है, और स्पीकर आपने 3300 रुपये का। अगर इसका भी आप लोगों को टोटल यहाँ पे प्राइस निकालना है दोस्तों कि आपने टोटल कितने रुपए को यहाँ पे सेल किया, तो आपको यहाँ पे फिर से इसको क्या करना है, सम कर देना है। इसके बाद आपको टोटल यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट को बंद करके आप जैसे इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल आपने 50,920 रुपये का टोटल सामान बेचा हुआ है। तो हे फ्रेंड, यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से सीखा कि किस तरह से हम लोग आसानी से एक्सेल में हम लोग जो भी सामान का लेन देन करते हैं, या आप लोग अगर किसी भी दुकान को चलाते हैं तो इस तरह से आप लोग आसानी से एक्सेल में इस तरह से डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का कभी भी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगा कि आपके पास टोटल कितने स्टॉक थे, उसमें से आपने कितना सेल कर लिए, अभी भी आपके पास टोटल कितना सामान बचा हुआ है। इस तरह से आप लोग एकदम क्लियरली दोस्तों आसानी से अपने सामान का लिस्ट इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, और प्रॉपर पर डे का आप लोग इस तरह से अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो हे फ्रेंड, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करके आप लोग जाना,
क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे भी जुड़ी बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो हे फ्रेंड, आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।